क्या दोनों चीज़ें क्लियर है? यस और नो? बताओ। ऑडियो एंड वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर है? यस, ओके, ठीक। तो आज हमने डिस्कस करना है टपल्स एंड सेट्स के बारे में। ये दो क्या है हमारे पास ये भी डेटा स्ट्रक्चर्स ही हैं, जैसे लिस्ट होती है वैसे ही हमारे पास ये दो और डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, तो फोल्डर में ओपन कर लेता हूँ आपका इस तरीके से। मल्टीपल तरीके हैं, एक तरीका ये भी है कि वहाँ से ड्रैग करके ओपन कर लो, जैसे आपको सही लगे। तो एक सबसे पहले तो न्यू फाइल क्रिएट हम करेंगे, day9.py, day9.python, ठीक है, इस तरीके से। तो एक फाइल क्रिएट हो जाएगी जहाँ पे हमने आज क्या डिस्कस करना है, टपल्स एंड सेट्स, ठीक है, ये दोनों चीज़ें। ये भी दो हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स मतलब इसके अंदर भी हम डेटा ही स्टोर करते हैं, जैसे लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल डेटा स्टोर करते हैं, वैसे ही सिमिलर सी चीज़ें हैं, इसके अंदर भी हम मल्टीपल डेटास को स्टोर कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ को। तो ये क्या होते हैं एक्चुअली, इनको समझो। सो इसको पहले मैं प्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ से, वेट, प्रेजेंट, ठीक है, एंड जस्ट एक पेन। सो व्हाट इज़ अ टपल? एक टपल हमारा होता क्या है, जैसे मैं कह रहा हूँ टपल टपल में कह रहा हूँ, तो टपल का मतलब क्या हुआ? अ टपल इज़ अ वे टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ इन वन वेरिएबल, जस्ट लाइक अ लिस्ट। जैसे आप लिस्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करते हो, सिंपली आप इसके अंदर भी सेम काम कर रहे हो, लेकिन इधर डिफरेंस क्या है? बट देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस क्या है कि यू कांट चेंज अ टपल आफ्टर इट्स क्रिएटेड, इट्स फिक्स्ड और रीड ओनली। अगर आपने एक टपल एक बार क्रिएट कर दिया तो उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं आप उनको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। लिस्ट के अंदर तो आप कर सकते हो। लिस्ट के अंदर हम कैसे चेंज कर सकते हैं? देखो, एक लिस्ट बनाओ पहले यहाँ पे, L1 नाम की एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर आपने लिखा कि 1 2 3 4, ठीक है। इसके अंदर 1 2 3 4 है। बाद में आपने कहा कि L1 के 0th इंडेक्स पे 1 की जगह 20 कर दो। तो अगर अब मैं प्रिंट करूँ L1 को तो L1 मेरी चेंज हो जाएगी, कोई एरर नहीं आएगा, देखो। तो यहाँ पर हो गया 20 2 3 4, बट एक्चुअल हमारी लिस्ट क्या थी, 1 2 3 4। तो हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं किसको, लिस्ट को। तो लिस्ट हमारी क्या है, एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। बट जो टपल्स होते हैं वो होते हैं आपके इम्यूटेबल, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। सिंटेक्स क्रिएट किस तरीके से करना है, जैसे लिस्ट के अंदर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हो, यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस यूज़ करना है इस तरीके से, ठीक है। क्या यूज़ करना है, पैरेंथेसिस। ओके, यूज राउंड ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, जो भी कहना है। आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, ओके। ईच आइटम हैज़ एन इंडेक्स, जैसे लिस्ट के अंदर होता है इस तरीके से। तो पहले इसको क्रिएट करके देखते हैं। तो अब मैं बनाऊंगा टपल, टपल का नाम देते हैं TUP, ठीक है, इस तरीके से। एंड आपने कहा पैरेंथेसिस मतलब राउंड ब्रैकेट्स, इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ 1 2 3 4, इसको प्रिंट करो। प्रिंट TUP, TUP को हम प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 एंड 3 4, इस तरीके से हमारे पास चार वैल्यूज़ प्रिंट होंगी, जो कि ठीक है। अब इसने कहा इंडेक्सिंग इसके अंदर भी वर्क करती है, तो मतलब इसका ये हुआ कि प्रिंट TUP ज़ीरो करने पे 0 इंडेक्स की वैल्यू आनी चाहिए, जो कि हमारी क्या है, 1 है, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे आया 1, ओके। तो सिमिलरली 2 3 4 करने पे 1 2 3 4 आना चाहिए, 1 2 3 एंड मतलब हाँ 3 तक ये 0 1 2 3। रन करो, 1 2 3 4, ठीक है, अभी तक बिल्कुल लिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। और अगर मैं ये चीज़ कर दूँ कि जो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, 4, तो इंडेक्स एरर आना चाहिए। तो आएगा इंडेक्स एरर कि टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, कि इस तरीके का कोई भी इंडेक्स इस टपल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अभी किस तरीके से काम हो रहा है, जैसे लिस्ट के अंदर काम होता है एग्जैक्टली सेम तरीके से काम हो रहा है। बट लिस्ट के अंदर अभी हमने एक चीज़ देखी थी, क्या चीज़ देखी थी वो, कि मैं लिस्ट के अंदर चीज़ों को चेंज कर पा रहा था। कैसे? कि मैंने कहा कि टपल का जो 0th आइटम है उसको चेंज करके 1 की जगह 20 कर दो, जैसे लिस्ट के अंदर किया था, 1 की जगह 20। तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास एरर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो इस तरीके से आप बाद में इसके अंदर कोई सा भी एलिमेंट नहीं इंसर्ट कर सकते, ओके। एक बार अगर क्रिएटेड है तो बस वो क्रिएटेड है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, मतलब इम्यूटेबल। इसी को हम बोलते हैं इम्यूटेबल। जिसको चेंज कर सकते हो वो म्यूटेबल, जिसको चेंज नहीं कर सकते हो वो इम्यूटेबल। तो इसके अंदर आप इस तरीके से इंसर्शन नहीं कर सकते हो, इसमें आ जाएगा आपका एरर। तो इसीलिए हमारे पास टपल्स क्या है, हमारे इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ओके। आप देखते हैं आगे, रियल लाइफ एग्जांपल, इमेजिन ए लंच बॉक्स पैक्ड एंड सील्ड इन द मॉर्निंग, ठीक है। एक लंच बॉक्स इमेजिन करो, कह रहा है, जो कि क्या है, पैक्ड एंड सील्ड है।
यू कैन ओपन इट एंड सी व्हाट्स इनसाइड, आप खोल तो सकते हो उसको और देख भी सकते हो कि उसके अंदर लिखा क्या है, बट यू कांट ऐड रिमूव और चेंज एनी फूड लेटर, लेकिन उसके अंदर कोई सा भी आप फूड अंदर अगेन बाद में डाल नहीं सकते हो, जैसे अगर उसके अंदर मैगी है तो मैगी ही रहेगी, उसके अंदर आप दाल चावल नहीं डाल सकते हो। तो यही चीज़ कह रहा है, दैट्स एग्जैक्टली हाउ अ टपल वर्क्स। तो आई होप आपको टपल सिंपली समझ में आया होगा कि हाई लेवल पे वो कर क्या रहा है टपल। कोई डाउट है टपल में किसी का कि हाई लेवल पे वो कर क्या रहा है? अभी देखेंगे आगे इसको, और काफ़ी सारे ऑपरेशंस करेंगे इसके अंदर। लेकिन ये बताओ कि बेसिक लेवल पे समझ में आया सभी को? यस और नो? सिर्फ दो तीन लोगों को? ऐड या रिमूव नहीं कर सकते, वो देखेंगे किस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। ऐड रिमूव अगर हमें करना है कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, वैसे तो इम्यूटेबल है, हमें पता है कि नहीं कर सकते हैं, बट देखेंगे आगे क्या कोई तरीका है या फिर कोई तरीका नहीं है। ओके, वाई यूज टपल इंस्टेड ऑफ अ लिस्ट। अब हमें टपल को यूज़ ही क्यों करना है? जब लिस्ट के अंदर हम इस तरीके के काम कर सकते हैं, तो ये टपल फालतू की जो हमें दिक्कत ही दे रहा है, इसको क्यों ही यूज़ करना है? तो इफ़ यू वांट योर डेटा टू स्टे सेफ एंड अनचेंज्ड, तो हो सकता है कोई यूज़ केस है जिसके अंदर आपको क्या चाहिए कि आपका जो डेटा है वो हमेशा सेफ रहे, कि जो भी आपका डेटा है वो एग्जैक्टली वही डेटा रहना चाहिए, कोई भी उसको एक्सीडेंटली भी चेंज ना कर पाए, ठीक है। लेकिन लिस्ट के अंदर कोई इसको एक्सीडेंटली चेंज कर सकता है, बट टपल के अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोऑर्डिनेट्स फॉर अ प्लेस। अब आपके जो मान लीजिए कई किसी लोकेशन के क्या है कोऑर्डिनेट्स हैं, तो कोऑर्डिनेट्स तो किसी लोकेशन लोकेशन के हमेशा सेम ही रहेंगे, चेंज तो हो नहीं जाएंगे। तो वही चीज़ है, जैसे ये हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स है तो ये चेंज तो होंगे नहीं, तो जो कोऑर्डिनेट्स फिक्स्ड हैं वही कोऑर्डिनेट्स हमारे रहेंगे। डेज ऑफ द वीक, ओके ठीक, तो यहाँ से आगे चलते हैं। सो डेज ऑफ द वीक, अब जैसे डेज वीक के अंदर कितने डेज होते हैं? 6 7 डेज होते हैं। अब वो चेंज थोड़ी हो सकते हैं, जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हैं वो 7 हमारे पास डेज हैं, तो वो भी हम इसके एक टपल मान सकते हैं कि ये भी एक टपल है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते हो। या फिर मंथ्स नेम, जितने हमारे मंथ्स हैं उनको आप देख लो, वो क्या है आपके, वो भी एक टपल है, उनको भी आप बाद में चेंज नहीं कर रहे हो, ये चीज़ आपकी ठीक है। सो क्विक एक्टिविटी आपकी क्या है? ट्राई राइटिंग दिस, व्हाट विल इट शो? प्रिंट कलर्स वन, क्या प्रिंट होगा इसमें? ऐसे ही बता दो, कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? बताओ। हाँ रिकॉर्डिंग, हाँ स्टार्ट है, ग्रीन। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो, जो कि क्या है हमारी ग्रीन है, ठीक है। तो ग्रीन यहाँ पे सिंपली हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो टपल हमारा बेसिक लेवल ये है। एक्सेसिंग टपल आइटम्स, हाउ डू वी गेट वैल्यूज फ्रॉम अ टपल? तो एक तो हमने देखा कि इंडेक्स की हेल्प से हम कर सकते हैं, जस्ट लाइक लिस्ट टपल्स आर ऑर्डर, ठीक है। इसके अंदर भी इंडेक्सिंग आपकी वर्क करती है। दैट मीन्स एवरी आइटम हैज़ अ पोजिशन कॉल्ड एन इंडेक्स, ठीक है। तो हर आइटम के पास एक पोजिशन है जिसको हम इंडेक्स कह रहे हैं, ठीक है। सो माई टपल, एक टपल क्रिएट किया, जीरो जीरो इंडेक्स एक्सेस किया, सेकंड इंडेक्स एक्सेस किया, और अगर कोई ऐसा इंडेक्स डाल दिया जिसके अंदर मतलब नहीं है, तो इंडेक्स एरर आएगा कि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। नेगेटिव इंडेक्सिंग, एग्जैक्टली सेम आपका जैसे वर्क होता है वैसे ही काम करती है नेगेटिव इंडेक्सिंग। अगर मैं -1 लिखूंगा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लास्ट वैल्यू हमारी प्रिंट होनी चाहिए। सो लास्ट वैल्यू भी मेरी प्रिंट हो रही है, तो एग्जैक्टली जैसे उसमें काम होता है ना हमारा। अच्छा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर मुझे माइनस इंडेक्सिंग की कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मेरे पास कोई तरीका था। क्या तरीका था वो? कुछ फॉर्मूला सा हमने डिराइव किया था। क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला तो क्या था, मतलब एक हमने ऑब्जर्वेशन करी थी कि अगर मुझे -1 नेगेटिव की मतलब वो निकालनी है वैल्यू, तो वो किसी न किसी पॉजिटिव इंडेक्स के इक्विवेलेंट होने वाली है। तो वो पॉजिटिव इंडेक्स फाइंड करने का एक तरीका था, लेंथ माइनस इंडेक्स। ग्रेट, आपको पता है लेंथ माइनस ग्रेट। आई एम नॉट श्योर इसके अंदर मुझे लेंथ फंक्शन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। लेट्स सी, लेंथ ऑफ टपल, आई होप मिलना चाहिए, हाँ तो मिल रहा है। तो लेंथ ऑफ टपल आपको मिल रही है, तो हमारा काम और आसान हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ ना कि प्रिंट टी यू पी लेंथ ऑफ टी यू पी, लेंथ ऑफ टी यू पी माइनस जो भी आपका इंडेक्स है, लेट से अगर मैं 1 लिख दूँ तो आई थिंक वर्क करना चाहिए। डबल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, इस तरीके से आप नहीं कर सकते हो, कह रहे हो, ठीक है।
तो मतलब आपको पता है क्या करना है हमें, ठीक है। लेंथ तो हम निकाल पा रहे हैं, लेकिन समझ देते हैं कि करना क्या है। तो लेंथ हमें मिल गई, लेंथ कितनी है इसकी, 4 है, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्स कितना है, 1 है, ठीक है। 4 माइनस 1 इज 3। तो अगर मैं प्रिंट टपल थर्ड आइटम लिखूँ, ठीक है, कि मतलब थर्ड पॉजिटिव इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वही वैल्यू मेरी -1 इंडेक्स पर भी होने वाली है। तो पॉजिटिव थर्ड पे क्या है, देखिए अब मैं पॉजिटिव में क्यों निकाल रहा हूँ ना, क्योंकि पॉजिटिव में मतलब गिनना आसान है, क्योंकि 0 1 2 3। अब -1 में कैसे ही गिनूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है लेट्स से कि माइनस में किस तरीके से होता है, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले इसका पॉजिटिव इंडेक्स निकाल लूँगा कि हाँ 4 माइनस 1 इज़ 3। तो अब मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करूँगा, 0 1 2 3। तो मुझे पता चलेगा कि थर्ड इंडेक्स पे 4 वैल्यू है, तो -1 और 3 दोनों पे 4 आना चाहिए। देखो दोनों पे क्या है, 4 है। एंड इसका आंसर आपको बताना है कि प्रिंट TUP-2 ये किस पॉजिटिव इंडेक्स के इक्विवेलेंट है। ये किस पॉजिटिव इंडेक्स के इक्विवेलेंट है, TUP-2 ये किस पॉजिटिव इंडेक्स के इक्विवेलेंट है इस टपल के लिए, ये किस पॉजिटिव इंडेक्स के लिए इक्विवेलेंट है, 2। वेरी गुड। अब देखो 4 इसकी लेंथ है, माइनस इंडेक्स हमारा -2 है, तो 4 माइनस 2 इज 2। तो जो भी हमारे पास सेकंड में होगी, मतलब 0 1 2 दोनों में 3 प्रिंट होगा बस। तो प्रिंट हो रहा है 3। ओके, तो काफ़ी सिंपल चीज़ है, नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे वर्क कर रही है। और टबल स्लाइसिंग, ठीक है, टबल स्लाइसिंग भी लिस्ट स्लाइसिंग की तरह होगी। ओके, तो प्रिंट माई टपल दिस, चलो करके देख लेते हैं। ओके, कमेंट, ठीक है, प्रिंट TUP, मैंने कहा 1 से स्टार्ट करो एंड कहाँ तक जाओ, 3 तक जाओ। तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होगा, 0 1 और 3 तक जाएगा, 2 3। बट एक चीज़ स्लाइसिंग के अंदर और पढ़ी है हमने कि जो इंडेक्स आप एंडिंग दे रहे हो वो इंक्लूडेड नहीं रहेगा, ठीक है। तो 2 और 3 आना चाहिए, तो 2 और 3 आ रहा है, बट डिफरेंस क्या है कि ये एक पैरेंथेसिस के अंदर आ रहा है। पैरेंथेसिस का मतलब हो गया ये हमारा एक टपल है। ओके, अभी थोड़ा सा जूम इन अगर मैं कर पाऊँ, लेकिन मैं जैसे ही जूम इन करता हूँ ना ये हट जाता है यहाँ से। जूम इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना ठीक है। चलो 2 और 3 हमारे पास कैसे आ रहा है, एज अ टपल आ रहा है। ओके, तो और किस तरीके से स्लाइसिंग पॉसिबल है, अगर मैं ऐसा लिख दूँ कि एंडिंग इंडेक्स मैंने दे दिया 3 और स्टार्टिंग इंडेक्स मैंने नहीं दिया, लेकिन पहले यहाँ पे किसका दिया वही तो बताना पड़ेगा ना, TUP का, ठीक है। TUP में इस तरीके से किया कि स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया, एंडिंग इंडेक्स दिया। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट इंडेक्स से हमारी स्लाइसिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो थर्ड इंडेक्स ये है, तो 1 2 3 आना चाहिए। तो आया 1 2 3। जब स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इसको 0 मान लेगा, ठीक है। वही सेम काम यहाँ पर भी होगा कि प्रिंट, ये काफ़ी सिंपल चीज़ है इसलिए आपको फास्ट बता रहा हूँ, ठीक है। कल भी हमने डिस्कस किया था। अब स्टार्टिंग इंडेक्स दे दिया 1 और एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया, तो 1 से मतलब यहाँ से 0 1 2 2 3 4 आना चाहिए। अब एंडिंग इंडेक्स नहीं दोगे तो लास्ट की सारी वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी। तो 2 3 4 सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं दोनों ही वैल्यूज़ ना दूँ, दोनों ही वैल्यू ना दूँ, मैंने कहा TUP, अब स्लाइसिंग तो करनी है ना, स्टार्टिंग दिया ना एंडिंग दिया, तो क्या होगा, पूरा का पूरा टपल एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 4। तो ये आपकी स्लाइसिंग है, एग्जैक्टली जैसे आपकी किस में वर्क करती है, लिस्ट के अंदर वर्क करती है। तो वही सेम तरीका है। कोई डाउट इसमें बताओ, टपल स्लाइसिंग, इज देयर एनी डाउट, क्योंकि लिस्ट स्लाइसिंग और टपल स्लाइसिंग में एग्जैक्टली एक पैसे का अंतर नहीं है, ठीक है। एक सिंगल चीज़ का अंतर नहीं है, एक सिंगल इंडेक्स का अंतर नहीं है, ठीक है। बस अब लिस्ट और टपल्स में अंतर क्या है बताओ। अब मैंने कहा लिस्ट की स्लाइसिंग सेम है, लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग सेम है, टपल के अंदर भी इंडेक्सिंग सेम है, टपल के अंदर स्लाइसिंग सेम है, तो डिफरेंस क्या है भाई। पता चला कहीं इसके चक्कर में डिफरेंस ही भूल गए। म्यूटेबल है इम्यूटेबल, ठीक है। तो क्या है, टपल इम्यूटेबल है म्यूटेबल है, टपल इम्यूटेबल है या फिर म्यूटेबल है, बताओ। क्या है, टपल इम्यूटेबल है, टपल इज इम्यूटेबल। तो मैं किस तरीके से कैसे कह रहा हूँ आप इम्यूटेबल है, इज देयर एनी प्रूफ, आप मुझे कोई प्रूफ दे रहे हो कि हाँ ये इम्यूटेबल है, कैसे चेक करूँ मैं। कांट चेंज अ टपल आफ्टर इट्स क्रिएटेड, ठीक है, जो कि हमने थियोरेटिकली वैल्यू चेंज मतलब थियोरेटिकली भी हमने पढ़ा। बट मैं इस चीज़ को प्रूव कैसे करूँ, वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, हाँ ठीक है हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, बट मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को प्रूव करूँ। कैसे प्रूव करेंगे, कोई तरीका है, बताओ कैसे प्रूव करेंगे।
मैं कह रहा हूँ कोड की एक लाइन लिख के दिखाओ, वैल्यू चेंज करके देखो, वैल्यू चेंज करके देखते हैं। तो वैल्यू चेंज कैसे करूँ मैं, एक्चुअली मेरा आंसर क्वेश्चन ही यही है आपसे, मैं वैल्यू चेंज कैसे करूँ। मैं कर तो दूंगा, क्या है एग्जैक्टली मेरा तरीका। वो लाइन ऑफ कोड मुझे लिख के बताओ कि क्या है। TUP 0 XYZ, ठीक है, बहुत बढ़िया, यही एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे। मैं कह रहा हूँ कि टपल के जीरो इंडेक्स पे एक वैल्यू एंटर करो जो कि 12 है। तो ये मुझसे कहेगा कि आइटम असाइनमेंट इज़ नॉट सपोर्टेड। ओके, तो इस तरीके से आइटम असाइनमेंट सपोर्टेड नहीं है, लिस्ट के अंदर ये काम करके देखोगे हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ थी आपकी। तो ये हमने देख लिया इम्यूटेबिलिटी ऑफ टपल्स। व्हाट डज इम्यूटेबल मीन, इम्यूटेबल का मतलब क्या है। इम्यूटेबल मीन्स यू कांट चेंज इट, जो बन गया वो बन गया। ठीक है, वंस अ टबल इज क्रिएटेड यू कैन नॉट, आप क्या क्या नहीं कर सकते हो, उसकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते हो, न्यू आइटम्स को ऐड नहीं कर सकते हो, एग्जिस्टिंग आइटम्स को आप रिमूव नहीं कर सकते हो। ये तीन चीज़ें आप स्ट्रिक्टली नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो वैल्यूज़ को, न्यू आइटम्स आइटम्स को को ऐड ऐड नहीं नहीं कर कर सकते सकते हो, हो, एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग आइटम्स आइटम्स को को रिमूव रिमूव नहीं नहीं कर कर सकते सकते हो। हो। ठीक ठीक है, है, तो तो एक एक माई माई टबल टपल है है हमारा, हमारा, तो तो वही वही हमने हमने देखा देखा था था अभी अभी कि कि अगर अगर फर्स्ट फर्स्ट इंडेक्स इंडेक्स पे पे ऑरेंज ऑरेंज डालने डालने की की कोशिश कोशिश करोगे, करोगे, एरर। एरर। वाई वाई वुड वुड पाइथन पाइथन अलाउ अलाउ अनचेंजेबल अनचेंजेबल थिंग्स। थिंग्स। ठीक ठीक है, है, तो तो ये ये क्यों क्यों हमें हमें ऐसा ऐसा करेगा करेगा कि कि आपको आपको इस इस तरीके तरीके की की कोई कोई चीज़ चीज़ प्रोवाइड प्रोवाइड करेगा करेगा कि कि क्या क्या है, है, आप आप इनको इनको अनचेंजेबल अनचेंजेबल बना बना रहे रहे हो, हो, कोई कोई चीज़ चीज़ आपको आपको अनचेंजेबल अनचेंजेबल क्यों क्यों ही ही देगा। देगा। वाई वाई माइट माइट बी बी वांट वांट द द डेटा डेटा कांट कांट बी बी चेंज, चेंज। ऐसा ऐसा हमें हमें क्यों क्यों चाहिए चाहिए कि कि डेटा डेटा हमारा हमारा कभी कभी चेंज चेंज ही ही ना ना हो। हो। तो तो कई कई सारे सारे यूज यूज केसेस केसेस हैं हैं, टू टू प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेटा। डेटा। मान मान लो लो कोई कोई इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेटा डेटा था, था, है है ना, ना, उसको उसको कोई कोई एक्सीडेंटली एक्सीडेंटली भी भी चेंज चेंज ना ना कर कर पाए, पाए, इसलिए इसलिए आप आप उसको उसको टपल टपल में में रख रख दो। दो। तो तो वो वो एक्सीडेंटली एक्सीडेंटली भी भी आप आप चेंज चेंज नहीं नहीं कर कर सकते सकते हो। हो। ठीक ठीक है, है, टू टू मेक मेक कोड कोड सेव सेव फ्रॉम फ्रॉम एक्सीडेंटल एक्सीडेंटल चेंजेस, चेंजेस, वही वही चीज़ चीज़ कि कि एक्सीडेंटल एक्सीडेंटल चेंज चेंज ना ना हो हो जाए जाए कहीं कहीं पे, पे, तो तो उस उस केस केस में। में। या या फिर फिर कोई कोई फिक्स्ड फिक्स्ड वैल्यूज वैल्यूज है है जैसे जैसे कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स हैं, हैं, वो वो कभी कभी भी भी चेंज चेंज नहीं नहीं होने होने चाहिए, चाहिए, तो तो उस उस केस केस में में भी भी आपके आपके टपल्स टपल्स हेल्पफुल हेल्पफुल रहते रहते हैं। हैं। ओके, ओके, सो टपल टपल फंक्शंस फंक्शंस की की हम हम बात बात कर कर लेते लेते हैं हैं कि कि टपल्स टपल्स के के अंदर अंदर क्या 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 फंक्शन फंक्शन। है। इवन इवन दो इवन टपल्स दो आर टपल्स आर इम्यूटेबल, इम्यूटेबल, इम्यूटेबल तो है, यू कैन स्टिल लुक एट देयर कंटेंट्स विद सम यूजफुल फंक्शंस। अब टपल्स जो हैं इम्यूटेबल हैं, लेकिन किसी ने ऐसा थोड़ी कहा कि उसके अंदर देख नहीं सकते हो, देख तो सकते ही है ना, देख तो सकते हैं, देखने में क्या गुनाह है। तो एक टपल हमने बनाया, तो एक है हमारे पास काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या कर रहा है, देखो वो सिंपल है। काउंट फंक्शन क्या देना है, काउंट फंक्शन को मैंने कहा प्रिंट tup.count, tup.count2। तो प्रिंट हो रहा है, क्या प्रिंट हो रहा है, देखो 1 प्रिंट हो रहा है। आपको बताना है क्या हो रहा है। ठीक है, एक और 2 ऐड किया, एक और 2 ऐड किया, तो 2 प्रिंट हो रहा है। तो ये काउंट फंक्शन क्या कर रहा है, ये काउंट फंक्शन टेबल के अंदर कर क्या रहा है, बताओ। एक बार 2 लिखता हूँ 1 आता है, 2 बार 2 लिखता हूँ 2 आता है, 3 बार 2 लिखता हूँ तो क्या 3 आता है, 3 आ रहे 3। तो ये काउंट फंक्शन कर क्या रहा है। चलो एक और थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लो यहाँ पे, अगर 4 लिख दूँ, 4 अगेन 1 प्रिंट हो रहा है। ये कर क्या रहा है, ध्यान से थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। 2 बार 4 लिख दूँ, 2 आ रहा है। क्या कर रहा होगा ये बताओ फंक्शन, ये फंक्शन क्या कर रहा है बताओ। टपल के अंदर काउंट फंक्शन कर क्या रहा है एग्जैक्टली, बहुत सिंपल है वैसे तो। क्या कर रहा है बताओ, जितनी बार वैल्यू रिपीट हो रही है वो बता रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है, कि इस टपल के अंदर ये पर्टिकुलर वैल्यू कितने बार है। तो 4 2 बार है तो 2 प्रिंट हो गया, 2 3 बार था तो 3 आ रहा है। तो टपल डॉट काउंट का यही काम है। ठीक है, डॉट इंडेक्स टेल्स यू द पोजीशन इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट आइटम ऑफ अ टाइम अ वैल्यू अपीयर्स। ठीक है, तो किसी भी आइटम का आपको इंडेक्स ही दे देगा। ओके, करके देखो कैसे देगा। इसको कमेंट करो, प्रिंट tup.index 2, इस तरीके से। तो इसने क्या कहा, इंडेक्स एक्सपेक्ट एटलीस्ट 1 आर्गुमेंट 1। तो इसने मुझे 2 का इंडेक्स दिया 1, लेकिन 2 का इंडेक्स 1 भी है, 2 का इंडेक्स 2 भी है, 2 का इंडेक्स 3 भी है। इसने मुझे सिर्फ 1 क्यों दिया, इसने मुझे सिर्फ 1 इसलिए दिया, देखो ध्यान से पढ़ो क्या कहा उसने, टेल्स यू द पोजीशन इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट आइटम इन अ वैल्यू अपीयर्स। ठीक है, फर्स्ट आइटम। तो 2 3 बार है भले ही, लेकिन उसका जो फर्स्ट अकरेंस है वो आपको प्रिंट करके देगा। अगर मैं 4 लिख दूं कि 4 कहाँ पे है, तो 0 1 2 3 4 5 6 दो बार है, 5 में भी है 6 में भी है, रिटर्न करेगा 5। क्या रिटर्न करेगा 5। तो जो उसकी फर्स्ट अकरेंस है सिंपली वो प्रिंट होगी। तो ये दो इसके कुछ फंक्शंस हैं। ठीक है,
और इससे ज़्यादा कुछ आप कर नहीं सकते हो इसमें। टपल्स आपको लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टपल्स में किसी का कोई डाउट? आई थिंक टपल्स कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, टपल्स कंप्लीट हो गए। टपल्स में किसी का कोई भी डाउट बताओ। बताओ, टपल्स में किसी का कोई डाउट किसी का? टपल्स क्यों हैं, टपल्स क्या है, इम्यूटेबल क्या है, म्यूटेबल क्या है? जब इसे प्रिंट कर रहे हैं तो एरर नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों है? जबकि फिफ्थ इंडेक्स पर कोई वैल्यू नहीं, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। अच्छा, कोई भी वैल्यू नहीं है। ओके, दैट्स अ ग्रेट डाउट। आपने कहा जब मैं ऐसा करता हूँ इसमें। अच्छा चलो, मैं अपने इसमें करके दिखाता हूँ आपको। तो इसमें क्या है, मैं ऐसा करके देख रहा हूँ कि प्रिंट TUP स्लाइस करो कहाँ से? आपने कहा 0 से स्लाइस करो कहाँ तक? 6 इंडेक्स तक। क्या 6 अवेलेबल है? अभी तो 6 अवेलेबल है। 60 कर देते हैं, चलो 60 अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो देखो ना, इसकी एक फंक्शनलिटी है स्लाइसिंग की। अगर आप लास्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज प्रोवाइड कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट उसको माना जाएगा जो भी आपकी लास्ट वैल्यू अवेलेबल है। तो जो भी आपकी लास्ट वैल्यू अवेलेबल है वहां तक उसको स्लाइस कर दिया जाएगा। आप 60 लिखो, 600 लिखो, 6000 लिखो, ठीक है, वो लास्ट वैल्यू किसको मानेगा? जो भी आपकी टपल की लास्ट वैल्यू एग्जिस्टिंग है। अब ये फंक्शन जिसने इम्प्लीमेंट किया है, ये उसकी खासियत है किस तरीके से उसने इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। क्लियर है सूरज? अच्छा, डाउट तो नहीं है किसी का? यस और नो में तो बताओ, यस और नो बताओ। सब लोग बता दो एक बार, क्या कोई डाउट रह गया किसी का टपल के अंदर? सब लोग बताओ एक बार, सभी लोग यस और नो। क्या किसी का कोई डाउट है? नो। इम्यूटेबल क्या है? कोई समझाएगा इम्यूटेबल क्या है? एनीवन? व्हाट इज इम्यूटेबल? कोई भी बता सकता है कि इम्यूटेबल क्या होता है? बताओ, इम्यूटेबल क्या होता है, कोई समझाओ। इम्यूटेबल क्या होता है बताओ। बताओ इम्यूटेबल क्या होता है, कोई बता सकता है? जिसको इम्यूटेबल समझ में आ गया हो, जिसको इम्यूटेबल के अंदर क्लैरिटी हो, जिसमें वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। तो इम्यूटेबल का मतलब हो गया कि जिस एक कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आप वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, मतलब आइटम असाइनमेंट इज नॉट वैलिड। तो एक टपल है, जैसे मेरे पास ये टपल है, मेरे पास ऊपर दिख रहा है आपको। मैंने कहा टपल के थर्ड इंडेक्स पे 90 डाल दो। थर्ड इंडेक्स पे वैसे 2 है, मैंने कहा कि यहाँ पे 90 डाल दो। तो क्या होगा? यहाँ पे मुझसे कहेगा कि डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो इसी को हम कह रहे हैं कि इम्यूटेबल। ठीक है, जो एक बार बन गया वो बन गया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप म्यूटेबल समझ में आ गया होगा आपको। सॉरी, म्यूटेबल, म्यूटेबल मतलब होता है चेंज, जिसको चेंज कर सकते हो सिंपली। ठीक है, जिसको आप चेंज कर सकते हो वो हो गया म्यूटेबल। जिसे आप चेंज नहीं कर सकते उसको बोल देते हैं इम्यूटेबल। किसका डाउट था? विशाल, विशाल समझ में आया कि व्हाट इज इम्यूटेबल? बताओ, नहीं तो आगे बढ़ता अगर समझ में आ गया तो। ठीक है, ठीक है। सो व्हाट इज अ सेट? तो सेट अगेन एक डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे लिस्ट है, टपल है, वैसे ही सेट होता है। तो सेट क्या होता है ना आपका? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स बट विद सम स्पेशल रूल्स। तो सेट के अंदर क्या है? उसके कुछ स्पेशल रूल्स हैं। ओनली यूनिक आइटम्स, नो डुप्लीकेट्स। ठीक है, सिर्फ यूनिक आइटम्स होंगे, डुप्लीकेट्स नहीं हो सकते। नो ऑर्डर, यू कांट से सेट जीरो। इसके अंदर इंडेक्सेस नहीं होते, कोई ऑर्डर नहीं होता इसका। ठीक है, यूज करली ब्रैकेट्स, ये क्या करता है? जैसे लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके लिए राउंड ब्रैकेट्स, एंड किसके लिए? सेट के लिए आपके इस तरीके से करली ब्रैकेट्स। ओके, डुप्लीकेट्स आर ऑटोमेटिकली रिमूव्ड, ये किसकी फंक्शनलिटी है? यू कांट एक्सेस बाय इंडेक्स। ओके, आइटम्स इन ए सेट कैन अपीयर इन एनी ऑर्डर इवन इफ यू राइट देम इन अ ऑर्डर। ओके, देखते हैं ये क्या कह रहा है एग्जैक्टली। तो ये तो हमने देख लिया, कहीं पे कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है। तो सेट किस तरीके से क्रिएट होता है? मैंने कहा S1। सेट कैसे क्रिएट होगा? करली ब्रेसेस। ओके, 1 2 3 4। ठीक है, प्रिंट S1। सबसे पहले प्रिंट करो S1 को। क्या हुआ प्रिंट S1 करने पे? 1 2 3 4 मेरा प्रिंट हुआ। ठीक है, अच्छा, प्रिंट S1 0, S1 का 0th इंडेक्स जहाँ पे 1 प्रिंट होना चाहिए। उसने कहा सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, इसके अंदर इस तरीके का कोई भी इंडेक्स नहीं होता है। अच्छा, नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंडेक्सिंग इसके अंदर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो, किसी भी ऑर्डर में आपके एलिमेंट्स आ सकते हैं। अभी तो 1 2 3 4 में ही आ रहे हैं। 5 6 7
8 9 10 इस तरीके से। अभी तो आपको ऑर्डर ही दिखाई दे रहा है, बट ये किसी भी ऑर्डर में आपके आ सकते हैं। ठीक है, अभी सेम ही ऑर्डर में आ रहे हैं। कुछ हो नहीं पा रहा है इनका, देखते हैं क्यों नहीं आ रहे हैं, अभी सेम ऑर्डर में ही क्यों आ रहा है। अब इसमें हमारे पास इंडेक्सिंग इसलिए नहीं होती ना, क्योंकि इसका एक फिक्स्ड ऑर्डर नहीं होता है। ठीक है, नेम नेम, हाँ देखो अब आपको दिख रहा है नेम कहाँ पे, देखो 5 के बाद मेरा नाम नेम था, यहाँ पे देखो 5 के बाद क्या था, नेम था। अब कहाँ चले गए, 9 के बाद नेम चलेगा, समझ में आया। तो यही है, इसका कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं होता है। यहाँ पे मैंने 5 के बाद नेम लिखा है, यहाँ पे 9 के बाद नेम आ गया। तो यही है, इसका कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं है। अब देखो, अब लास्ट में चले गया, तो कहाँ से ही आप इंडेक्स एक्सेस करोगे। अब मैं कह रहा हूँ कि नेम का मुझे इंडेक्स लाके दो, कहाँ से लाके दोगे। कभी 5 में जा रहा है, कभी 10 में जा रहा है, कभी 15 में जा रहा है। तो इसलिए इसके अंदर इंडेक्सिंग आपको प्रोवाइड नहीं की गई है। ठीक है, अच्छा एक चीज इसने और कही थी कि इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होती है। इसको भी चेक कर लेते हैं भाई। मैंने 4 4 2 बार डाल दिया, ठीक है, 2 2 2 बार डाल दिया, ये 2 2 हो गया, ये 4 4 हो गया। अब प्रिंट करो तो 1 2 3 4 अभी भी 1 2 3 4 ही आ रहा है। तो जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर दी जाएंगी। ठीक है, क्या कर दी जाएंगी, ऑटोमेटिकली रिमूव। किसी का कोई भी डाउट है तो बता देना। ठीक है, एंड यू कांट एक्सेस बाय इंडेक्स, किसी भी ऑर्डर में वो आ सकते हैं, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं, कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है। वाई यूज सेट्स, अब सेट्स को यूज क्यों करना है, रिमूव डुप्लीकेट। आपको ऐसा यूज केस हो सकता है जहाँ पे मान लो आपको चाहिए कि जो डुप्लीकेट यूजर्स हैं या फिर डुप्लीकेट कोई सा भी आइटम है वो आपका डिलीट हो जाए। ठीक है, नंबर्स ये हैं आपके, यूनिक नंबर, सेट नंबर। अच्छा ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज है, देखो मैंने कहा एक एल1 बनाओ जिसके अंदर कुछ आइटम्स डालो, 1 1 2 2 3 एंड 4 ओके। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, चलो प्रिंट L1 किया तो क्या प्रिंट होगा, 1 1 2 2 3 3 4 4, क्योंकि एक लिस्ट है। अब देखो ये ऐसा कह रहा है ना मेरे से कि यूनिक L1 करके एक वेरिएबल बनाओ जिसके अंदर लिख दो सेट ऑफ L1 और प्रिंट करो यूनिक L1 को। प्रिंट करो यूनिक L1 को, तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट होगा एक सेट जिसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव कर दी जाएंगी। ठीक है, तो ये फंक्शनलिटी आपकी। तो अगर आपको लिस्ट के अंदर से डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना है तो सिंपली उसको एक सेट बना दो। ठीक है, तो सेट बनाते ही क्या होगा, उसकी सारी सारी डुप्लीकेट वैल्यूज हट जाएंगी। देखो 1 1 2 2 3 3 था, यूनिक L1 के अंदर मैंने लिखा सेट L1, तो क्या करेगा, यूनिक वैल्यूज को, सॉरी डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर देगा। ये चीज है आपकी। सो प्रिंट यूनिक नंबर्स हो गया हमारा, कन्वर्टिंग टू अ सेट क्लीन इट अप। ठीक है, तो जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज है वो हट गई और सिर्फ जो यूनिक वैल्यूज है वो हमारी रह गई। सो सेट के अंदर कुछ मैथ्स भी होती है आपकी। सेट सपोर्ट्स कूल ऑपरेशंस लाइक, यूनियन सपोर्ट करता है, इंटरसेक्शन सपोर्ट करता है एंड डिफरेंस सपोर्ट करता है। अच्छा इंटरसेक्शन यूनियन कहीं पे पढ़ा है क्या आपने, इंटरसेक्शन यूनियन कहीं पे पढ़ा है। इंटरसेक्शन यूनियन, अच्छा कहाँ पढ़ा है, किसी को पता है इंटरसेक्शन यूनियन होता क्या है? क्या किसी को पता है इंटरसेक्शन एंड यूनियन होता क्या एक्चुअली? सेट रिलेशंस एंड फंक्शन, तो ये हमारे पास सेट के कुछ फंक्शंस होते हैं। सेट हमने 12th के अंदर 11th के अंदर देखा था। ठीक है, एंड थोड़ा सा वेट करो, कोई डाउट है तो बताओ, मेरा नेट खत्म होने वाला है, मैं रिचार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक कॉमन, ओके, इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट्स, ओके। और कोई डेटा प्लान बताओ 1 GB वाला, 1 GB का कितने का होता है, 22, 1 GB 19, ओके। यूनियन में ऑल बट इंटरसेक्शन में दो सेट्स के कॉमन वैल्यूज न्यू सेट में आते हैं, ओके। वेट, बस जस्ट हो चुका है रिचार्ज ऑलमोस्ट। वेट, और यूनियन में ऑल वैल्यूज बट अगर कॉमन है तो रिपीट नहीं होंगी। जस्ट अभी समझते हैं कि क्या है हमारा इंटरसेक्शन में कॉमन वैल्यूज, समझो क्या हो रहा है हमारा। ठीक है, तो दो सेट्स बना लो सबसे पहले। अब इंटरसेक्शन और यूनियन हम किस तरीके से करते हैं वो देखो। सबसे पहले यूनियन की बात कर लेते हैं, तो दो सेट्स बना लेते हैं पहले तो। हाँ, दो सेट मतलब एक सेट की S1
S1 के अंदर 1, 2, 3, S2 के अंदर आएगा मेरे पास 3, 4, 5 मे बी 3, 4, 5। अब इंटरसेक्शन किस तरीके से करना है, यूनियन किस तरीके से करना है। यूनियन मतलब हो गया कंबाइन करना चीजों को। तो इसने कहा एप्पल बनाना और बनाना चेरी को कर देगा एप्पल बनाना चेरी। और यूनियन के लिए आपके पास क्या है, ये पाइप वाला सिंबल। ठीक है, पाइप वाला सिंबल। पाइप वाला सिंबल कहाँ मिलता है, ये एंटर के ऊपर आपको मिल जाएगा बैक स्लैश में, ए यूनियन बी। अच्छा ए नहीं है एक्चुअली, सॉरी, क्या है इसका नाम, S1 है। S1 एंड S2। ठीक है, देखते हैं क्या प्रिंट करेगा। तो ये प्रिंट कर रहा है 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। देखो 3 क्योंकि दोनों सेट्स के अंदर कॉमन है, तो कॉमन वैल्यूज को सिर्फ एक बार लेगा। ठीक है, कॉमन वैल्यूज को कितनी बार लेगा, वो एक बार लेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ या फिर 2 लिख दूँ यहाँ पे, चलो 2, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक बार और 2 आ जाएगा। वो 2 सिर्फ एक बार ही आएगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो 2 एक ही बार आएगा। तो यूनियन का मतलब होता है डुप्लीकेट आइटम्स को एक बार लिख दो एंड प्रिंट करवा दो। ठीक है, दो सेट्स के अंदर देखो, अगर कोई दो वैल्यूज यूनिक है तो उनको एक बार लिख दो। एंड इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब हो गया कॉमन वैल्यूज की। वो कॉमन वैल्यूज जो आपने एक बार लिखी वो कॉमन वैल्यू थी क्या, तो आप लिखो ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब हो गया इंटरसेक्शन। अरे यार ए लिख दिया मैंने अगेन, S1 एंड S2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या है, यूनियन, ये इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। सो 2 एंड 3, क्योंकि कॉमन वैल्यूज कौन कौन सी है, देखो इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, यहाँ से 2 हटा देते हैं, 3 यहाँ पे है बस। देखो 1, 2, 3, 4, 5। देखो दोनों के अंदर कौन सी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, 3 इस सेट के अंदर भी है, 3 इस सेट के अंदर भी है। तो उसने 3 प्रिंट कर दिया और कुछ नहीं किया। अब A माइनस बी, वर्ड्स यूनिक इन वन। अब वर्ड्स यूनिक इन वन का क्या मतलब हुआ, इसको समझते हैं। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट, आई थिंक माइनस एस का ऑपरेटर, ओके, S1 माइनस S2, S1 माइनस S2। तो इसने प्रिंट किया 1, 2। क्या प्रिंट किया इसने, 1 एंड 2। तो इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली, व्हाट्स यूनिक इन वन। व्हाट्स यूनिक इन वन का क्या मतलब हुआ, 1, 2, 3। अच्छा ठीक है ठीक है। तो ये बता रहा है कि S1 के अंदर यूनिक क्या है। देखो S1 के अंदर यूनिक क्या है, अब 3 तो यूनिक नहीं है। 3 यूनिक है क्या, यूनिक नहीं है 3 हमारा। 1 और 2 हमारा यूनिक है। 1 और 2 यूनिक कैसे हुआ, क्योंकि 1 और 2 हमारे पास नीचे अवेलेबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ ना तो 4 भी नहीं आएगा, अगेन 1, 2 ही आएगा। क्या आएगा, 1, 2। क्यों आएगा, क्योंकि ये बस मुझे ये बता रहा है कि जो नीचे वाले सेट के अंदर वैल्यूज अवेलेबल नहीं है सिर्फ वो दिखाओ। देखो ऊपर 1, 2, 3 है, नीचे 3 है, लेकिन 1 और 2 ऊपर है, लेकिन यहाँ पर 1 और 2 अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो चीज़ अवेलेबल नहीं है सिर्फ वो चीज़ आपको दिखाई जा रही है। अगर मैं S2 माइनस S1 कर दूँ, S2 माइनस S1 में क्या होगा, 5 आ रहा है। देखो यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है। 3 और 4 है, बट 3 और 4 ऊपर भी अवेलेबल है, लेकिन ऊपर 5 अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए क्या प्रिंट कर दिया इसने, 5। तो डिफरेंस हमारा ये है, डिफरेंस। आई होप क्लियर होगा ये। इंटरसेक्शन, यूनियन एंड डिफरेंस क्लियर है तीनों, सभी चीजें। इंटरसेक्शन, यूनियन एंड डिफरेंस। इंटरसेक्शन, यूनियन एंड डिफरेंस, तीनों चीजें क्लियर है क्या, बताओ एक बार। ठीक है, अगर क्लियर ही है तो मुझे ये बताओ। सो अब बताओ S2 माइनस S1 में क्या आएगा। S2 माइनस S1 में क्या होगा, अब क्या प्रिंट होगा। बस एक मिनिमल चेंज किया, ऊपर 5 भी डाल दिया मैंने। तो S2 माइनस S1 में क्या प्रिंट होगा, बताओ। S2 माइनस S1, S2 और S1 का डिफरेंस क्या आएगा, फटाफट बताओ, इतना कुछ टफ है नहीं। S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, 1, 2, फटाफट बताओ, बहुत सिंपल है। S2 माइनस S1, S2 के अंदर ऐसी वैल्यूज जो S1 के अंदर अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, S2 की ऐसी वैल्यूज जो S1 के अंदर अवेलेबल नहीं है। ओह, ये तो कुछ और ही आ गया, बताओ ये क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ ना कि S2 के अंदर ऐसी कौन सी वैल्यूज है जो S1 के अंदर नहीं है। S2 के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज है, 3, 4, 5।
और 3 4 5 तो यहाँ पर भी है ना। देखो 3 4 5 यहाँ भी है, 3 4 5 यहाँ भी है, तो ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जो S1 के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो ये आ गया एक एम्प्टी सेट। ठीक है, क्या आया? एम्प्टी सेट। तो इसमें कंफ्यूज मत हो। इसका मतलब ये होता है कि जो ऐसी वैल्यू जो S2 के अंदर तो है बट S1 के अंदर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूँ, देखो 3 4 5 S1 के अंदर है, लेकिन 6 S1 के अंदर नहीं है, तो 6 आएगा। देखो क्या आएगा? 6 यहाँ पर सिंपली प्रिंट हो गया। ये चीज है आपकी। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हो गया। तो ये चीज थी आपकी, थोड़ा समझो इस चीज को। एंड फास्ट मेंबर्स फास्ट मेंबरशिप टेस्ट। ठीक है, फास्ट मेंबरशिप टेस्ट क्या होता है? कोई वैल्यू इसके अंदर है या नहीं है। इफ बनाना इन ए, प्रिंट यस, एल्स नॉट। बस यही है कि इफ टू इन S1, इफ टू इन S1 प्रिंट यस, यस इट इज। और मैं कह रहा हूँ कि एल्स में प्रिंट करो, नो इट्स नॉट। पहले तो देखते हैं कि एक्चुअल में होगा भी या फिर नहीं होगा। नो इट्स नॉट, नो इट्स नॉट। तो अभी क्या आया? यस इट इज। अब मैं 2 की जगह 20 कर दूं, सो नो इट्स नॉट। तो इसको हम बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। इन जो होता है ना, वो इन क्या होता है? मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप मतलब कि क्या ये वैल्यू S1 के अंदर है। उसने चेक किया 20 S1 के अंदर है, नहीं है। अगर होती तो यस इट इज होता। अब मैंने एल्स के अंदर लिखा था नो इट्स नॉट, तो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है नो इट्स नॉट। ओके। एंड अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 5, कि 5 इन S1, हाँ 5 इन S1 है, सो यस इट इज। ओके, सो दिस इज यस इट इज। तो ये होता है मेंबरशिप ऑपरेटर आपका। जल्दी से आप चेक कर सकते हो कि कोई वैल्यू इस सेट के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। अच्छा, बेसिक सेट ऑपरेशंस। अब सेट के अंदर कुछ ऑपरेशंस है आपके पास। Why learn this? Sets are powerful because they let you compare and combine groups of values just like in maths. ठीक है, क्या कह रहा है अभी समझते हैं। Let's say you and your friend each have some fruits. Sets help you combine both baskets, find common fruits, see what's only in your basket. Intersection, union and difference की बात कर रहा है। ठीक है। यूनियन, कंबाइन बोथ सेट्स, नो डुप्लीकेट। जो डुप्लीकेट होंगे हट जाएंगे। ठीक है। लाइक मर्जिंग टू बास्केट्स ऑफ फ्रूट, कीपिंग ओनली वन ऑफ ईच फ्रूट्स। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। व्हाट्स कॉमन इन बोथ, इंटरसेक्शन हो गया कि जो भी आपके पास कॉमन वैल्यूज थी वो आएंगी इंटरसेक्शन में। व्हाट बोथ पीपल हैव, उस वो आएगा आपका डिफरेंस, कि दोनों बंदों के पास कौन सी वैल्यू है वो आएगी डिफरेंस के अंदर। तो यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये क्लियर है सभी को? बताओ, बहुत जरूरी है समझना इनको। यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस, इन्हें समझना काफी इंपॉर्टेंट है। यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस, ये सभी को पता होना चाहिए। यूनियन में क्या हो रहा है? दोनों वैल्यूज, मतलब दोनों सेट्स की वैल्यू आपकी क्या हो जाएंगी? कंबाइन हो जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएंगी? कंबाइन हो जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएंगी? दोनों वैल्यूज आपकी कंबाइन हो जाएंगी, मतलब दोनों सेट्स कंबाइन होंगे, बट जो डुप्लीकेट वैल्यूज थे वो हट गए। ठीक है। एंड इंटरसेक्शन में क्या होगा? जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सिर्फ वो मिलेंगे आपको। डिफरेंस में क्या होगा? अगर आपने S2 माइनस S1 लिखा तो इसका मतलब हो गया कि S2 के अंदर ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो S1 के अंदर नहीं है। सो आई वॉन्ट टू एट 5 एट थर्ड इंडेक्स, ए डॉट इंसर्ट 3 5, ए डॉट इंसर्ट 3 5। देखते हैं क्या इंसर्ट मेथड। अच्छा, ये तो हम कर ही सकते हैं। देखो आपने क्या किया इसमें, टपल को लिस्ट में कन्वर्ट किया ना, डायरेक्टली टपल के अंदर हम नहीं कर सकते हैं। ये आप कम कर सकते हो कि हाँ टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये आप कर सकते हो। ओके, जैसे हमने अभी किसको कन्वर्ट किया था, लिस्ट को एक सेट के अंदर कन्वर्ट किया था ताकि इसके अंदर से डुप्लीकेट हट जाए। तो वही काम आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। देन अगेन टपल में आपने कन्वर्ट किया एंड प्रिंटेबल, बिल्कुल, दैट्स अ ग्रेट अप्रोच। और यही तरीका है आपका जिस तरीके से आप काम करते हो, कि टपल के अंदर कोई वैल्यू अगर आपको इंसर्ट करनी है, डायरेक्टली तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि इम्यूटेबल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले उसको लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करो, फिर लिस्ट का इंसर्ट मेथड यूज करो, एंड देन टपल को अगेन टपल में, सॉरी, लिस्ट को उस लिस्ट को टपल के अंदर कन्वर्ट कर दो। ठीक है। तो विनायक ने जो अप्रोच दिया समझ में आ रही है सभी को, या फिर कोई डाउट है किसी का? बताओ, जो यहाँ पे अप्रोच आपको दिखाई दे रही है सामने, ये समझ में आ रही है आपको क्या लिखा है यहाँ पे? सब लोग बताओ एक बार, यस और नो। जो आपके सामने लिखा हुआ है वो समझ में आ रहा है आपको या फिर नहीं आ रहा है? जो विनायक का मैसेज है ध्यान से देखो एक बार। हमने कहा था कि जो टपल्स है वो इम्यूटेबल है, उसके अंदर कोई वैल्यू आप इंसर्ट नहीं कर सकते हो। तो क्या किया हमने?
लिस्ट को टपल में, सॉरी टपल को लिस्ट में कन्वर्ट किया, लिस्ट का इंसर्ट मेथड यूज किया, एंड देन वो जो लिस्ट आपने क्रिएट की थी जिसके अंदर इंसर्शन किया था उसको अगेन टपल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो कान को सीधे नहीं पकड़ा, सर के पीछे से घुमा के पकड़ लिया, ये काम किया। सो मॉडिफाइंग सेट्स, तो मॉडिफाई कैसे कर सकते हो आप सेट्स को। ठीक है, तो आपके पास एक तरीका है फ्रूट्स डॉट ऐड। ठीक है, क्या तरीका है, फ्रूट्स डॉट ऐड, मतलब फ्रूट्स डॉट ऐड नहीं, सेट डॉट ऐड, जो भी सेट का नाम है उसके अंदर ऐड। इन सभी को कमेंट कर दूंगा मैं अभी के लिए। तो मैं कह रहा हूँ कि s1 डॉट ऐड, s1 डॉट ऐड कितना 60। देखो कहाँ पे ऐड कर रहा है, प्रिंट s1। ओके, तो 60 कहाँ ऐड हो जाएगा, सेट के एकदम लास्ट में। तो ऐड मेथड तो बहुत सिंपल हो गया कि लास्ट में एक वैल्यू ऐड कर दो। सो एडिंग द सेम आइटम अगेन वोंट क्रिएट डुप्लीकेट्स, फ्रूट्स डॉट ऐड बनाना स्टिल नो डुप्लीकेट। तो बहुत ईजी है ये तो, कि अगर मैं s1 डॉट ऐड 60 अगेन कर दूं तो 60 सिर्फ एक बार आएगा। ठीक है, कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार। चाहे मैंने इसको 2 बार ऐड किया बट आएगा कितनी बार, सिर्फ एक बार, क्योंकि ये हमारा क्या है, सेट है, एंड सेट के अंदर डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है। रिमूविंग फ्रॉम अ सेट, एक सेट के अंदर से रिमूव किस तरीके से कर सकते हैं, फ्रूट्स डॉट रिमूव, मतलब जो भी सेट का नाम है डॉट रिमूव। तो इन दोनों को कमेंट करते हैं अभी, एंड यहाँ पे लिखेंगे क्या, कि s1 डॉट रिमूव 5, कि इसके अंदर से 5 रिमूव करो, अब प्रिंट करो। तो इसके अंदर से 5 रिमूव हो गया, देखो यहाँ पे तो 5 है बट यहाँ से 5 हमारा एक्चुअली रिमूव हो चुका है। क्यों, क्योंकि मैंने लिख दिया s1 डॉट रिमूव, ये चीज था। रिमूव गिव्स एन एरर इफ द आइटम इज नॉट देयर, तो 5 की जगह 50 कर दूंगा, जो कि 50 यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या होगा, एक एरर आएगा कि एरर ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, 50 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए वो एरर दे रहा है। आई होप समझ में आ रहा होगा। यूज डिस्कार्ड टू अवॉइड एरर्स, फ्रूट्स डॉट डिस्कार्ड पपाया नो एरर इवन इफ पपाया नॉट देयर। अभी हमने देखा कि मैं रिमूव के अंदर 50 दे रहा हूँ तो एरर आ रहा है, लेकिन अगर मैं फ्रूट्स डॉट सॉरी सेट डॉट डिस्कार्ड 50 लिख दूँ ना, एरर नहीं आएगा। देखो एरर नहीं आएगा, भले ही वैल्यू भी रिमूव नहीं होगी क्योंकि 50 है ही नहीं, तो रिमूव कहाँ से करोगे, बट एरर भी नहीं आएगा। तो एरर को हैंडल करने के लिए रिमूव की जगह डिस्कार्ड यूज करो। क्या यूज करो, रिमूव की जगह डिस्कार्ड। रिमूव एरर दे देगा अगर वो वैल्यू वहां नहीं है, लेकिन डिस्कार्ड एरर नहीं देगा इवन वैल्यू वहां पर नहीं भी है तो। सो क्लियर ऑल आइटम्स, फ्रूट्स डॉट क्लियर। तो अगर सारे के सारे आइटम्स को क्लियर ही कर देना है तो क्या करो, वेट, सारी वैल्यू को क्या करना है, क्लियर कर देना है, तो लिख दो s1 डॉट क्लियर। आप प्रिंट करो तो एक एम्प्टी सेट आपको दिखाई देगा कि इस सेट के अंदर कोई भी वैल्यू अब नहीं बची, ये सेट हमारे बीच नहीं रहा, मतलब सेट तो रहा, उसके अंदर की वैल्यूज नहीं रही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अब बताओ डाउट्स, टपल्स एंड सेट्स के अंदर अगर किसी के कोई भी डाउट्स हैं तो बताओ। टपल्स एंड सेट्स के अंदर कोई भी डाउट हो आपका, सिंपल चीजें वैसे तो, डेटा स्ट्रक्चर्स हैं आपके सिंपली, है ना। डेटा स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब होता है, कि इसके अंदर आप वैल्यूज को स्टोर करवा रहे हो। नो, नहीं है तो दैट्स ग्रेट। अगर